थी, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट क्योंकि पढ़ा नहीं जाता था वैसे बीच में रुक ओके। जाती थी। तो जीके में बाकी जो सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आपने लूसेंट से कर ली। हुँ, इकोनॉमिक्स भी आता है शायद, हुँ, वो कहाँ से किया? वो तो किया या यहीं छोड़ दिया आपने? नहीं। और भी बहुत सारे जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें, हाँ, और पीसीएम था तो मुझे उसका इतना साइंस में नहीं दिक्कत था। नहीं हुई हाँ, आपको, हाँ, ये एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो बाकी लूसेंट के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी आपने नहीं, जीके में, हुँ, ठीक है? और स्टैटिक। स्टैटिक पोर्शन भी हुँ, आपने किया, ये सब जो नहीं आता हुँ, कि हुँ, कितने डैम्स हैं वगैरह-वगैरह, हुँ, ये कहाँ से देखा ये आपने? पीडीएफ से। पीडीएफ से किया हुँ, आपने, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट रीज़निंग, हुँ, ठीक है, इसको इसको कैसे तैयार किया था आपने? रीज़निंग में मॉक्स लगाए थे फ्री में तो। अच्छा, हुँ, अच्छा बेसिक बस आपने हाँ, कोचिंग में कर ही लिए होंगे पहले? हाँ, अच्छा ठीक है, तो इधर मार्क्स किया आपने हुँ, बस। तीसरा सब्जेक्ट है मैथ, हुँ, मैथ का आपने बोला कि 19 में आपने कोचिंग भी ली थी हाँ, और बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था आपका उस साल। हाँ, इस साल आपने उसी को रिवाइज़ किया? हुँ, ओके। हाँ, कुछ और एक्स्ट्रा आपने मैथ्स में किया इस साल? हाँ, 200 में 200 मार्क्स हैं आपके। वो डाउट्स वगैरह सॉल्व करती रहती थी। अच्छा, जहाँ पे भी क्वेश्चन दिख जाता था, डाउट सॉल्व करती थी टेलीग्राम पे। अच्छा लोगों की आप मदद करते थे, गुड, 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 बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंग्लिश में क्या किया आपने? इंग्लिश में सेल्फ स्टडी किया था। क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ किया आपने? कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए और इसके लिए तो न्यूज़पेपर रीड किया था, 1 आवर के अराउंड करती थी रोज़। और मीनिंग्स के लिए वोकैब्स के लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक, हुँ, उससे किया था, हुँ, पीवाईक्यू आते हैं सारे, हुँ। तो उसमें ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया था, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह और वोकैब। ग्रामर और पोर्शन? ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ी थी। अच्छा, ओके। एंड बाकी जो एरियाज़ होते हैं पैरा जंबल्स हाँ, वगैरह? इसके लिए एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आती है, हुँ, तो वो लगाई थी, तो उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ये सब हो गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वोकैब्युलरी के वर्ड्स जो आपने याद किए, उसको उसकी मीनिंग आप हिंदी में याद करते थे फॉर रिलेटिंग इट और इंग्लिश में ही याद करते थे? इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश टू इंग्लिश हाँ, राइट हाँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में ये भी रेजिस्टेंस होता है, ये गलती बच्चे कर जाते हैं शुरू में कि वो शब्दों की मीनिंग को हिंदी में याद करते हैं। अब हिंदी में भी अजीब-अजीब से उनके मतलब निकलते हैं। जैसे कोई शब्द था मुझे याद है जब मैं पहली बार देख रहा था, अब हिंदी उसकी थी भड़ास निकालना। हाँ। तो एक होता है ना कि ठीक है समझ में तो आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, बट एग्ज़ाम में आपको सिनोनिम लगाना है तो वहाँ हिंदी थोड़ी ना मिलेगी। हाँ, मैंने इंग्लिश में स्विच कर लिया था पूरा, फिर एसएससी पूरा इंग्लिश में ही किया अटेम्प्ट भी। अच्छा अटेम्प्ट भी, क्वेश्चंस भी आपने यहाँ इंग्लिश में किए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सुचिता ने जो आपको अभी बताया है। कई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि उनका ट्रांजिशन हिंदी टू इंग्लिश नहीं हो सकता है, हुँ, बट ऐसा नहीं है। मतलब आप नहीं। हिंदी मीडियम से पढ़े होके भी हाँ, स्विच कर सकते हो। तो बाद में आपने सारे क्वेश्चंस वगैरह सब हाँ, इंग्लिश सब में पढ़ना इंग्लिश में, शुरू किया। हिंदी देखा ही नहीं फिर। हिंदी फिर देखा ही नहीं, गुड। तो ये बस एक माइंडसेट शिफ्ट है मेरे ख्याल से हाँ, ना। हुँ, मुझे भी याद है जब मैं पहली बार इंग्लिश पढ़ना शुरू किया 12th के बाद, तो टीचर जो पढ़ा रहा था वो बार-बार एक शब्द बोला था एक्सेलरेशन और वो एसेंट में बोल रहे थे। मुझे 15 दिन में समझ में आया कि ये त्वरण वाला एक्सेलरेशन है। हुँ। तो बहुत चैलेंज था, मुझे लगता था कि कैसे